कुहू, कुहू, कौन है वो? नहीं, लगता है वो लोग आ गए। कहाँ है वो? कितनी देर हो गई? लौटा वो? पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की की लाइफ में। कुछ तो है जो वो हमसे, या फिर वो उपदेश के कारण कहीं किसी झमेले में तो नहीं फंस। क्या कर रही हो कुहू? कहाँ रह गई वो? फिर वही खुशबू। राजीव बाबू, कहाँ थी तू? हम वो इतनी देर कहाँ हो गई कुहू? किसी को बताना, खबर करना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए? एगो जरूरी काम था, वही निपटा रहे थे। इसका मतलब हम तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? अपनी कोई अलग दुनिया बसा के रखी है क्या तुम? कैसे बात कर रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा है राजीव। शिवरात्रि के पर्व के बाद से देख रहे हैं कि वो तो परेशान है। आखिर बात क्या है, बताओगी? भाभी, कोई नई समस्या तो नहीं ना? अरे बोलो ना कुहू। अरे चिंता होती है हमको। अरे अगर कोई परेशानी है तो हमसे कहो ना। यूं अकेले अकेले अपना सर क्यों पटक रही हो? ठीक है, नहीं बताना ना हमको कुछ, कोई बात नहीं। अगर अगली बार हमको कोई परेशानी हुई ना तो हम अकेले झेलेंगे। उस वक्त मत बोलना राजीव बाबू हम हैं। ऐसा कैसे बोल दिए आप? सच कह रहे हैं, ऐसा कोनो बात नहीं है। पति शादी कुछ मायने नहीं रखता ना तुम्हारे लिए? चलो मेरे साथ। माँ भवानी और माँ समान हुआ, दोनों तेरे सामने खड़े हैं बेटा। झूठ मत बोलना। आखिर चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में कुहू? जिसके नजदीक जाना चाहिए तो उससे दिन ब दिन दूर होती चली जा रही है। क्यों? देख इसे, ये सूत्र, सुहाग और ये सिंदूर, इसका मतलब तो समझती है ना तू? तो फिर ये भी सुन ले कि तू और राजीव आधार हैं चंदेल परिवार के, पर वो बेचारा राजीव, वो तो ये भी नहीं जानता कि तू उसके लिए क्या महसूस करती है। अरे कितनी बार कहा तुझसे, खुल के अपने प्रेम का इजहार करो, कहा ना, लेकिन तू खुद को उसके नजदीक जाने से क्यों रोकती है बेटा? आखिर क्या है तेरी उलझन? हम बताते बुआ जी, हम बताते हैं कि इसकी उलझन क्या है। राजीव बाबू क्या कहने वाले हैं? कहीं स्टोर कमरा की तरफ तो नहीं, कहीं उस लड़की से टकरा तो नहीं गए? फिर तो कांड ही हो जाएगा। इसकी उलझन ये है कि इसकी महानता इस वक्त इस घर से बिसरे हुए लोगों को समेटने में। चाहे वो बिसरे हुए लोग इस घर की सेहत के लिए सही है या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ने इस घर, इस परिवार का सिर्फ भला ही सोचा है और भला ही किया है, सच्चे दिल से। अगर इतनी ही सच्ची है तो ये चुप क्यों है? बता क्यों नहीं देती? कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो? बोलो। भाभी, बता दीजिए दादा को सब कुछ सच। अरे जब तुम सच्चाई का साथ देती हो, सबका भला सोचती हो, तो फिर बताने में गुरेज किस बात की? भाभी बताइए, वरना दादा यूं ही शक और सवाल करते रहेंगे। बोलो ना कुहू, क्या बात है, बोलो। छोड़िए बुआ जी, जो बात बताने लायक नहीं होती ना, अक्सर लोग वही छुपाते हैं। बोलो। हाँ, कुहू हमारे साथ थी।
तुम कौन हो? हम वो हैं जो एक पल में कुहू को पहचान गए, इतना कि जितना आप अरसे में भी नहीं पहचान पाए। हम जानते हैं कि कुहू का हर कदम सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ही उठता है, और हमारे पास भी वो हमारी मदद करने के लिए ही आई थी। आप लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग का संबंध बरसों का है, हालांकि भाभी ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। आप कौन? हमसे बात छुपाने का शायद नया चलन है इसका। हमें तो लगा था आप कुहू को बहुत अच्छे से जानते होंगे, कि अगर कुहू कोई बात छुपाएगी भी, तब भी किसी की भलाई के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। और रही हमारी और कुहू की बात, तो हमारा परिचय अभी नया है, लेकिन हम यहाँ कुहू के अलावा और किसी को भी नहीं जानते। ये हमारी सहेली कृष्णा है, और ये हमारे पति राजीव नारायण चंदेल। अधूरी बात क्यों बता रही है? अधूरा मने? बताओ ना कि तुम हमको अपना पति तो मानती हो, लेकिन अपने आप को हमारी पत्नी नहीं मानती। इसका क्या मतलब? वो मजाक कर रहे हैं, इनका आदत है मजाक करने का, है ना राजीव बाबू? अरे ये तो गजबे हो गया। सजनवा जैसे गांव से हमारी एक लौती सहेली कृष्णा आई है, और हम ना न चाय पूछे, न पानी, न नाश्ता। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। नहीं, ये तय आप थोड़ी करेंगे, ये तो हम तय करेंगे। आप बैठिए, हम अभी गए अभी आए। आओ बेटा, बैठो ना। सुनकर ही अच्छा लग गया, कुहू की सहेली। हमें माफ कीजिएगा, हम बिना निमंत्रण के ही आ गए। वो क्या है ना कि एक अनजान नंबर से फोन आया था कुहू को, और उस आदमी ने कहा कि कुहू की बड़ी बहन बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में है। तो कुहू तुरंत भागते हुए पुलिस थाने चली गई, लेकिन उसे पुलिस थाने जाकर पता चला कि वो फोन कॉल तो फर्जी था। हाँ, लेकिन तू को थाने जाने की क्या जरूरत थी? हमें लगता है कोई तो है जो कुहू के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। थाने जाने की क्या जरूरत थी? हमको नहीं बता सकती थी। हंसंदी के बारे में फोन आया तो हम एकदम, हमारा होश हवा हो गया, और सर पे पैर रख के हम भाग गए। पति के प्रति होश नहीं है तुमको। और वो कपटी बहन के लिए मर खप रही है, क्यों? वैसे आप लोगों की शादी को कितना समय हुआ है? यही कुछ महीने। कुछ महीने। कुछ महीनों के लिए कुहू अपने सालों के रिश्ते का वजूद कैसे भुला दे। कुहू और हंसनी का रिश्ता, वो तो 20 साल पुराना है, फिर कुहू कैसे भुला दे हंसनी को? राजीव बाबू, चलिए बाहर चलते हैं, बात विचार बाद में कर लेंगे। पहले चल के चाय नाश्ता करते हैं, ठीक है? भानु चाचा, ये हमारी सहेली कृष्णा। नमस्कार। नमस्ते। आप तो पुलिस में है ना? जी, सब इंस्पेक्टर कृष्णा, सहजनवा थाने में पोस्टेड हैं हम। तो पहले बताया क्यों नहीं? कहा? यही कि आप पुलिस में हैं। इसमें बताने जैसी कौन सी बात है? हम वैसे भी यहाँ एक सहेली होने के रिश्ते से आए हैं, अपनी पुलिस की ड्यूटी निभाने नहीं। आप लोगों के माथे पे शिकन क्यों आ गई? जैसे कोई अपराधी हो और हम जांच करने आए। अरे
मजाक कर रहे हैं हम। आप लोग भी ना। हम सिर्फ यहाँ हमारी सहेली कुहू से मिलने आए। अगर आप अपनी सहेली से मिलने आए हैं, दोस्त बन के आए, तो फिर दुश्मनी क्यों निभा रहे? दुश्मनी? ये कू जो अपनी बड़ी बहन हंसिनी की तलाश कर रही है, क्या उसकी पूरी सच्चाई मालूम है आपको? ये जो हमारा छोटा भाई है ना संजीव, हंसिनी उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके सर पे ऐसा जुनून सवार था कि वो हमें पाना चाहती थी, अपनी बहन के पति को। और सबसे प्यारी शर्त तो बाकी है। क्या है सर? हमको तुम्हारा सुहाग चाहिए। क्यों कू? ये बात तुमने अपनी सहेली को बताई नहीं कि इसके चलते पूरे परिवार को जेल तक भिजवाया था उसने? और तो और उसके बाद भी जब उसकी मंशा पूरी नहीं हुई, चेष्टा पूरी नहीं हुई, तो उसने खुद ही अपनी झूठी मौत का स्वांग रच दिया और अभी लापता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ना इसका अपनी बहन के प्रति मोह कम हुआ और ना ही प्यार। क्यों? आप तो सहेली है, आप अगर बात करके समझा सकती है तो समझा लीजिए कू को, क्योंकि ये अपने आप को हमारी पत्नी तो मानती नहीं, तो हमारी बात तो सुनने से रही है, शायद आपकी बात मान जाए। कुहू, हमें ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुमने अपनी जिस बहन के लिए जमीन आसमान एक करके रखा है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और हम जानते हैं कि उसका कातिल कौन है। हंसनी की हत्या खुद हंसनी ने ही की है। और ये जो तुमने अपनी हालत बना रखी है ना, वो उसके लायक बिल्कुल नहीं थी। हंसनी ने अपने हर रिश्ते का खून किया है। पर और कुछ नहीं सही, पर खून का रिश्ता था हमारा उससे। कुहू, रिश्ते खून से नहीं, जज्बातों से बनते हैं। क्या किसी भी रिश्ते के प्रति हंसनी के मन में कोई जज्बात था? चाहे वो उसका मायका हो या फिर ससुराल हो, उसका पति हो या फिर बहन, तुमने हमेशा हमेशा हंसनी को अपनी बहन माना है। लेकिन क्या हंसनी ने कभी भी एक पल के लिए भी तुम्हें अपनी बहन माना? नहीं, नहीं माना। पर वो हमारी बड़ी बहन थी। एक तरफा निभाए हुए रिश्तों की उम्र बहुत कम होती है। तुमने हर रिश्ते को बखूबी निभाया है, कोई कभी नहीं छोड़ी कोई भी रिश्ता दिल से निभाने में। और हंसनी, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है हर रिश्ते को चकनाचूर करने में। क्या किया उसने? धोखा दिया, हमारे साथ खिलवाड़ किया, झूठ बोला तुमसे, पूरे परिवार से, और फिर चली गई वो इस दुनिया से। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम अब तक उस रिश्ते की लाश को ढो रही हो। देखो अपने चारों तरफ, इन हरे भरे रिश्तों की आहुति दे रही हो तुम उस चकनाचूर रिश्ते के लिए। सब लोगों ने तुम्हें इतना समझाया, तुमने किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन हमारी बात तो सुन लो। अब तो मान जाओ कुहू, अब तो समझो बात को। अरे कम से कम हमारी बात को तो समझो, तुम्हारे प्रति जो हमको चिंता होती है उसको तो समझो। अरे तुमको तो सिर्फ हमारा गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे तुम्हारे लिए जो सिसकता हुआ प्यार है हमको वो दिखाई नहीं देता। पराया कर दिया तुमने हमको। अरे तुम्हारा सब कुछ होते हुए भी हम तुम्हारे कुछ भी नहीं है। छोड़ दिया हमको, अकेली चल पड़ी। उसका हाथ छोड़ के जिसका हाथ थामने की अग्नि के सामने कसम खाई थी तुमने। परोपकार अच्छा है बेटा, पर इतना नहीं कि अपनों का तिरस्कार होने लगे। दूसरों को सीने से लगाओ, पर इतना नहीं कि खुद का दम घुटने लगे, खुद की सांसें अटकने लगे। और उसके चक्कर में तुमने खुद अपनी सुध खो दी है। जानते भी हो कि कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे ऊपर। खतरा? कैसा खतरा कृष्ण? हमें लग रहा है कोई हंसनी की मौत को हथियार बनाकर कुहू के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन कुहू, अब जो चला गया ना, उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। तुम्हें अभी अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। कभी सोचे नहीं थे इन दिन भी देखना पड़ेगा हमको।
कुहू, हिम्मत रखो। देखो जो भी ये सब कर रहा है वो कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं कि तुम सतर्क रहो और जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपने परिवार पर और राजीव बाबू पर ध्यान दो। अब आप लोग हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आप भी। शुक्रिया कृष्ण। शुक्रिया बेटा, तुम आई, सुकून मिला, समाधान मिला और एक नई राह मिली। महादेव ने चाहा तो फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल तो हम कुहू को जरा बाहर तक अपने साथ ले जाएं, हमें कुछ सहेलियों वाली बातें जो करनी है। चले? जी आजा, आराम से। अब गहरी 2 सांसें भीतर लो और हल्की बाहर लो। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ ठीक हो तुम? शुक्रिया। कुहू, हमें ना बस एक बात समझ नहीं आई कि राजीव बाबू तो खुद को तुम्हारा पति मानते हैं, पर उनका कहना है कि तुम अपने आप को उनकी पत्नी नहीं मानती। ऐसा क्यों? हमारा ये सकल इस जग को भाई पीकर बस लगना चाहिए सोना, अच्छे दिल से ज्यादा जरूरी इस सकल से हम किसी की पत्नी हो सकते हैं का? वो भी राजीव बाबू जैसे इंसान के। इस शकल से ना उनके जीवन में कभी बाहर आएगा और ना ही कोई फूल खिलेगा। जो आंखों से लाचार होगा ना, वही हमारी शकल को ना परख नहीं पाएगा। लगता है महादेव भी तुम्हारी इस बात से सहमति नहीं रखते। इन बादलों के द्वारा तुम्हें कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं तुमसे। आप भी हमारा मन बहलाने के लिए सब कह रही है ना? नहीं कहो, ऐसा नहीं है और इतनी हीन भावना नहीं रखते। तुम्हें नहीं लगता कि जिस महादेव ने सब कुछ लिखा हुआ है, उनके फैसले पर सवाल उठाने वाले तुम या हम कौन होते हैं? नहीं, हम महादेव पे सवाल नहीं उठा रहे हैं और ना कभी ऐसा ही कर रहे हो तुम। उनके लिखे हुए, उनके रचे हुए को नकार रही हो, और एक नहीं 2 बार महादेव ने राजीव बाबू से ब्याहा है तुम्हें। देर किस बात की? हमें ना एकदम बुद्धू है यार, में देर नहीं करनी चाहिए कभी। तुम एक काम करो, तुम जाओ, अभी जाओ और राजीव बाबू से अपने दिल की बात कह दो, कहीं देर ना हो जाए। ये महक, अरे ये अपना ताकत वाला दूध यहीं पड़ा है, पिए काहे नहीं? मूड नहीं था हमारा। तो क्या उस दिन जैसा ठंडे पीने का मूड कर रहा है? आज हम अपना दिल का बात राजीव बाबू से कर लेंगे।
दरवाजा खुला है। तुम तो ऐसे डरी हो जैसे हम तुमको खा जाएंगे। फिक्र मत करो, नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है हमारा। वैसे कुहू, हाँ। अच्छा एक बात बताओ हमको, ये परफ्यूम लगाना कब से शुरू किया तुमने? number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. Thank you. सर, मुजफ्फरपुर सदर के लिए क्या लक्ष्य है आपका? मोतिहारी में दिवाली मनाई हमने, यहाँ हम होली मनाएंगे। आज होलिका है और अपराध को जड़ मूल से खत्म करने की आग ना हमारे अंदर सुलग रही है। ये होलिका भी सुलगती रहेगी। नामचीन कारोबारी नटवर सिंह की सनसनीखेज गिरफ्तारी। उनका शराब के अवैध तस्करी में लिप्त होने के नाम आने से पूरे प्रांत में तहलका मच गया है। शहर में आए नए डीएसपी के तत्काल कार्यवाही से इस नए खुलासे को अंजाम दिया गया है। सर, आगे की क्या रणनीति है? सर, तस्करी का माल कितना और कहां से बरामद हुआ है? मोतिहारी से तस्कर के व्यापार के आड़ में नटवर सिंह प्रांत में अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। हमारा मानना ये है कि ये उस सारे गिरोह का सरगना था। ये क्या बात है? हेलो हेलो, नटवर बाबू से प्लीज बात करवा दीजिए। बुड्ढन काका, उनका फोन अनरीचेबल है। बुड्ढन काका ने फोन क्यों कट कर दिया? वाई? अरे हाँ, आपको बोले थे ना वो कमरा साफ किए हम पिस वो चीटे थे, खुशबू वाला फ्रेशर, उसी का खुशबू आ रहा है। हमारा कपड़ा में गिर गया था। क्यों बना रही हो हमको कुहू? ये जो महक आ रही है ना, ये रूम फ्रेशनर की महक नहीं है, खास परफ्यूम की महक है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अगर वो परफ्यूम तुमने लगाया भी है, तो वो परफ्यूम तुम्हारे पास आया कैसे? कहां से लाई तुम? वो क्या है ना कि इस महक को खूब जानते हैं, पहचानते हैं हम इस महक को। वो हम, हाँ, वो हम ना गए। क्या बात है कुहू? क्या चल रहा है यहाँ? राजीव दादा, राजीव दादा, आइए इधर। हे भोलेनाथ, ये खास सेंट का भाप ना जरूर रिया से आया होगा। हे भोले बाबा, बस रिया को ना यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दो और ये भेद छुपा के रखो। बाकी और कुछ नहीं, बस इतना कृपा कर दो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अबे उगलोगे कि हलक में हाथ डाल के उगलवाएं? आप ऐसा नहीं कर सकते साहब। आप जानते हैं साहब, ये सही नहीं है। क्या जानते हैं? जो हम पे सारा इल्जाम लगा है बेबुनियाद है साहब। मतलब नहीं उगलोगे। ये तुम्हारा फोन है? तुम ही से कह रहे हैं? हाँ साहब। इधर आओ। अबे कानपुर में हड़ताल है क्या तुम्हारे?
देखो, अगर तुम यहाँ नहीं आए ना तो हम वहां आ जाएंगे। खोलो पासवर्ड। पासवर्ड खोलो। कुहू? अबे ये कुहू कौन है बे? प्लीज 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 फोन उठाइए प्लीज। उठाओ, अबे उठाओ। खूब, बहुत खूब। कट कर दिया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. क्या हुआ? अरे कोई कुछ बताएगा भी, क्या हुआ? अरे सामने टीवी पर है। हेलो। हमारे फोन पर फिर कभी कॉल मत करना बिटिया। क्यों बटन काका? खबर नहीं सुनी आज की? हेलो। आज तड़के मोतिहारी के नरसिंहबाग इलाके से कारोबारी नटवर सिंह को शराब की तस्करी के मामले में पुलिस दस्ते ने हिरासत में लिया। ये दोनों वहां क्या कर रहे हैं? एक और सरदर्द आ गया शहर में। कारोबारी नटवर सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे प्रांत में खलबली मचा दी है। कौन है? हमें आपको यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम हुआ? नए डीएसपी विराज सिंह का दावा है कि नटवर सिंह की गिरफ्तारी से तस्करी के अवैध कारोबार पर नकेल लगेगी। इस वारदात से जुड़े हर अपराधी पर शिकंजा कसने का संकल्प लिया है डीएसपी विराज ने। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ इस घर में ज्यादा देर रुकना संभव नहीं होगा आपका। आपका जाने का इंतजाम तो हो गया ना? नहीं हुआ। नहीं हुआ मैंने फिर क्या? जाना तो है ही यहाँ से। बस एक टैक्सी का इंतजाम कर दो। कर सकती हो तुम? क्या हुआ है आपको? काहे घबरा रही हैं आप? डीएसपी है कि कोनो जल्लाद है? ऐसा ही तो आदमी चाहिए जो कड़े गुमशुदा मुद्दों को खोद निकाले। मदद तो हम जरूर करेंगे, जो हमारे ताकत में है ना सब करेंगे, लेकिन आपको क्या हो गया है? हाँ हमको समझ नहीं आया है, अचानक से आपको हो क्या गया है? अभी तक तो ठीक थे आप। इंडिया से बाहर जाना इमीडिएटली, क्विकली। इस फोन का डेटा निकलवाओ। इस पर आखिरी बार एक फोन आया था किसी कुहू का। पता लगाओ वो नंबर क्या था। जी सर।
और जल्दी, कोशिश करो जल्दी से पहले जल्दी हो जाए। जल्दी जल्दी इंडिया से बाहर जाना, वरना वो लोग छोड़े। आवाज दे रहे। देखिए, आपके पीछे जो है ना, उनका तो हमको नहीं पता, लेकिन अगर आप इतना हल्ला करेंगी ना तो पूरा घर वाले है ना सब यहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। मुझे निकलना होगा, वरना वो लोग मुझे ट्रेस कर लेंगे। I have to leave. तो निकलिए ना। जो आपको इंतजाम करना था वो हो गया ना। वो आपको किसी से फोन पे बात करना था ना। फेंको, थ्रो इट, जस्ट फेंको इसे अपने घर से दूर, बहुत दूर, अपने घर से दूर फेंक दो। धीरे तुम्हारे घर वालों को खत्म कर देंगे। इसको फेंको जल्दी। रोल, ट्रस्ट मी, यकीन मानो मेरा, तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा डेंजर है। प्लीज इसे जाके फेंक जाओ, फेंको इसे, प्लीज। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रही है? खत्म कर देंगे माने? हम पे खतरा है, हमारे परिवार पे खतरा है। अदना सा फोन के चलते माने? हाँ, दिस फोन विल किल यू ऑल। सब मर जाएंगे इसके चलते। दो नंबर आप मिलाई है, एक नंबर से आपको फोन वापस आया है। क्या कर रही हैं आप? जिससे बात हुआ है वो नंबर को काहे बिठा रही हैं आप? हाँ, ऐसा कौन सा खुफिया बात है? हाँ, बोलिए ना, ऐसा कौन सा बात हो गया जो आपको छुपाना पड़ रहा है? ऐसा क्या कर दिया आप? बंद करो अपनी इंक्वायरी, सब कुछ तो बता चुकी हूँ। कुछ नहीं किया मैंने। कुछ तो बात है। हाँ, कोई तो बात है जो इतना थरथरा काहे रही है? बोलिए ना। हाँ? प्लीज स्टॉप इट। बंद करो ये शक और सवाल। मुझे बस यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो, एयरपोर्ट पहुँचा दो प्लीज। शांत हुई। उसके पहले ये फोन कहीं दूर जाके फेंक दो इमीडिएटली। यकीन मानो मेरा, इट्स वेरी डेंजरस। आना इधर। हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। आप छुप जाइए। कुहू, राजीव बाबू, क्या हुआ? कहाँ थी तुम? हम हुआ। बाबूजी कहाँ तुम्हारे? बाबू? हाँ, वो अपना कमरा में होंगे, बुला के लाएं का? मतलब तुम्हें नहीं मालूम? का? यही कि तुम्हारे बाबूजी घर पर नहीं है? नहीं है माने, हम भोर में तो नाश्ता दिए थे उनको अपना कमरा में। हाँ, फिर उसके बाद मिलने का मौका नहीं मिला। भाभी, आपके बाबूजी घर पे नहीं है। नहीं है मतलब हमारे बाबू गए कहाँ? चलो हमारे साथ। सचिन चलो। आओ, ये देखो। बाबू थाना में क्या कर रहे हैं? थाना में नहीं है बाबूजी, डीएसपी के ऑफिस में। और वो भी देखो जरा किसके साथ है। संजीव दिखाओ उसे। मौसी जी के साथ क्या करे बाबू? जी बाप, यहाँ हम लोग हंसिनी के मसले को संभालने की कोशिश करें और यहाँ ये औरत और बिगाड़ने। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि आपके बाबूजी समझने की कोशिश नहीं कर रहे या समझते नहीं है कुछ भी। और जिस डीएसपी के ऑफिस में ये लोग गए हैं, अगर इस केस के बारे में थोड़ी भी भनक लग गई ना तो इस घर में प्रलय आ जाएगा। रोकना होगा बाबू को, रोकना होगा। खबरदार अभी, खबरदार जो इस मसले में तुमने घुसने की कोशिश की थी, और गलती से भी उस दिशा में मत जाना। जी बाबू को तो रोकना होगा ना?
अरे वैसे भी वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। केस दर्ज हो चुका होगा, एफआईआर हो चुकी होगी। लेकिन एक शिकायत ना हमें भी दर्ज करनी है। वो कहाँ है? लेकिन किसी थाने या कचहरी में नहीं। रुको। एक शिकायत हमारी भी है। अब फैसला हो ही जाए। और हाँ कहूँ, हमें तुमसे भी बात करनी है। क्या हुआ बुआ जी? यहाँ नहीं, बाद में। कहीं बुआ जी को हम पे शक तो नहीं हुआ? आखिरी जो कॉल आया उसका नंबर देखो। कुहू है कोई? नंबर बाबू, नंबर बोलो। नंबर है ठीक है। बरसों बेनामी रिश्ता जिसका सबूत है अवधेश बाधा। तुम इस घर की जड़ कब से हो गए देव? ये अनर्गल बातें ना तुम्हारी नई सोहबत का नतीजा है। बेनामी के रिश्ते की नई शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज से हम अपने आप को अनाथ घोषित करते हैं। सील के पत्थर में बहुत बड़ी कीमत वसूली है तुमसे देवनारायण। सारे रिश्ते नाश करके रखती है। माइनर अटैक है, पर इससे भी बड़ा अटैक आ सकता है। ये अवधेश क्या कर रहा है कुहू के साथ? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।